हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 के सॉल्यूशंस कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सॉल्यूशंस दे दिए थे। इस वीडियो में हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 96 का क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 102 की पावर 5। क्वेश्चन नंबर 8 है 101 की पावर 4। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 99 की पावर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 96 का क्यूब था। 96 का आप लिख सकते हैं 100 - 4 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी की पावर n का आपको फॉर्मूला पता है। nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस अप टू कहाँ तक जाता है? ncn-1 a की पावर 1 b की पावर n-1 प्लस ncn a की पावर 0 b की पावर n। मतलब जो फर्स्ट टर्म है a, उसकी पावर n से शुरू होती है और डिक्रीज होते होते 0 तक जाती है। जो सेकंड टर्म है b, उसकी पावर 0 से शुरू होती है और इंक्रीज होते होते b की पावर n तक जाती है। ठीक है, मैक्सिमम पावर n है, आपको पता है। और किसी भी आप टर्म का लेंगे, a और b की पावर का ऐड करेंगे, जैसे फर्स्ट टर्म n प्लस 0 n, सेकेंड टर्म n-1 प्लस 1 कितना होता है n, लास्ट टर्म 0 प्लस n n, सेकेंड लास्ट टर्म आप देखेंगे 1 प्लस n-1 n, यानी a और b की पावर का सम हमेशा n, जो पावर दी हुई है उसके बराबर आएगा। ठीक है, और जो सेकेंड टर्म की पावर होगी वही उसके कोफिशिएंट का r होगा। मतलब जैसे फर्स्ट टर्म में b की पावर 0 है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? nc0। लास्ट टर्म में b की पावर n है तो कोफिशिएंट का r कितना हो गया? मतलब नीचे वाला टर्म ncn। जैसे सेकेंड टर्म में b की पावर 1 है तो nc1 हो गया। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब a प्लस बी की पावर n आप ओपन करते हैं तो कितना होता है? n+1। ये आपको पता है। अब चलिए क्वेश्चन में देखिए, हमको क्या गिवन है? 96 की पावर 3 यानी 100 - 4 की पावर 3। तो सबसे पहले n = 3 हो गया, तो a प्लस बी की पावर 3 हम ओपन करते हैं, क्या होगा? 3c0 a की पावर 3 प्लस 3c1 a का स्क्वायर b प्लस 3c2 a इंटू बी का स्क्वायर, क्योंकि b की पावर धीरे धीरे बढ़ती आएगी, प्लस 3c3 b की पावर 3। ठीक है, 3c0 = 3c3 कितना आएगा? 1। nc0 = ncn = 1 आता है। nc1 = ncn-1 कितना होता है? n के बराबर, यानी 3c1 = 3c2 कितना आएगा? इसे सॉल्व करेंगे 3 के बराबर। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। अब ये तो हमको बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता है, पर बायनोमियल थ्योरम से भी हमने प्रूव कर दिया कि a प्लस बी का क्यूब इसके बराबर होता है, इसके बराबर a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³। ठीक है, अब देखिए 100 - 4 का क्यूब करेंगे तो a = 100 b = -4। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 100 का क्यूब प्लस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू -4, क्योंकि a 100 है b -4 है। ठीक है, प्लस 3 इंटू 100 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस -4 का क्यूब। ठीक है, वैल्यू लिखेंगे 100 का क्यूब कितना होता है? 1 के बाद 6 zeros। ठीक है, माइनस, क्योंकि यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? -1200000 प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे 3 इंटू 100 इंटू -4 का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस 4800 प्लस -4 का क्यूब कितना होगा? -64। ठीक है, इनको आप फाइनली सॉल्व करेंगे तो 96 का क्यूब कितना आ गया? 884736। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या था? 102 की पावर 5। 102 को आप लिख सकते हैं 100 + 2। ठीक है, इसकी पावर 5। a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला आपको पता है, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस लिखते आते हैं अप टू ncn a की पावर 0 b की पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 5 दी है तो n = 5 हो गया। तो a प्लस बी की पावर 5 ओपन करेंगे तो क्या होगा? 5c0 a की पावर 5 b की पावर 0 प्लस 5c1 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5c2 a की पावर 3 b का स्क्वायर प्लस 5c3 a² b³ प्लस 5c4 a इंटू b की पावर 4 प्लस 5c5 a की पावर 0 b की पावर 5। आपको पता है 5c0 = 5c5 = 1 होगा, 5c1 = 5c4 = 5। ठीक है, 5c2 = 5c3 किसके बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। तो 100 + 2 की पावर 5, a = 100 हो गया, b = 5। ठीक है, फॉर्मूले पर पुट करेंगे तो 1 इंटू 100 की पावर 5, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 डायरेक्ट वैल्यूज़ रख रहे हैं। तो 1 इंटू 100 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 100 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 10 इंटू 100 की पावर 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 100 की
पावर 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 100 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 100 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू 1 0 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 यानी टोटल 10 जीरो। ठीक है, प्लस 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 के बाद 9 जीरो। एक मैंने गलती से एक्स्ट्रा लगा दिया तो उसे मैंने काट दिया। ठीक है, यहाँ पे 10 जीरोज आए, यहाँ पे 9 जीरोज। यहाँ पे आप देखेंगे 4 0 0 0 0 0 0 0 टोटल 7 जीरोज आए 4 के बाद, प्लस 8 के बाद आप दे सकते हैं 5 जीरोज है, प्लस 8000 प्लस 32। सभी का आप सम करेंगे, देयरफॉर आप ले सकते हैं 102 की पावर 5 कितना होगा, 11040808032। ठीक है, ये आ गया आपका क्वेश्चन 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 101 की पावर 4, इसे आप ले सकते हैं 100 प्लस 1 की पावर 4। ठीक है, अब a प्लस बी की पावर n कितना होता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर प्लस अप टू ncn b की पावर n। ठीक है, अब देखिए 100 प्लस 1 की पावर 4 करेंगे तो इसलिए इस फॉर्मूले में a कितना आ जाएगा 100, b आ जाएगा 1 और n कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो n इक्वल टू 4 आ जाएगा तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या कहेंगे, 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4। तो आपको पता है 4c0 इक्वल टू 4c4 कितना आता है 1, 4c1 इक्वल टू 4c3 कितना आता है 4, 4c2 कितना आता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, तो कोफिशिएंट आ गया हमारे पास 1 4 6 4 1। ठीक है, डायरेक्ट हम कोफिशिएंट यूज़ करेंगे तो देखिए 101 की पावर 4 इक्वल टू 100 प्लस 1 की पावर 4, इसको ओपन कर दिया फॉर्मूला यूज़ करके, तो 4c0 इंटू 100 की पावर 4 प्लस 4c1 इंटू 100 का क्यूब इंटू 1 प्लस 4c2 इंटू 100 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 4c3 इंटू 100 की पावर 1 इंटू 1 का क्यूब प्लस 4c4 इंटू 1 का पावर 4। कोफिशिएंट यहाँ पे यूज़ करेंगे वैल्यूज़, तो 1 इंटू ब्रैकेट में क्या 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 जीरोज़ है, प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में 1 0 0 0 0 0 0 6 जीरो से 1 के बाद, प्लस 6 इंटू यहाँ पे तो 10,000 हो गया, प्लस 4 इंटू ब्रैकेट में 100 प्लस 1 इंटू 1, सबको आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू आ गया 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 के बाद 8 जीरोज़ है, प्लस 4 0 0 0 0 0 0 6 जीरोज़ है 4 के बाद, प्लस 60,000 प्लस 400 प्लस 1। जब सभी को आप ऐड कर लेंगे तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं 101 की पावर 4 कितना आएगा 104060401। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 99 की पावर 5, 99 का आप ले सकते हैं 100 माइनस 1, तो हो जाएगा 100 माइनस 1 की पावर 5। a प्लस बी की पावर n कितना होता है nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b का स्क्वायर प्लस अप टू ncn b की पावर n। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे a इक्वल टू 100 हो गया, b इक्वल टू माइनस 1, n इक्वल टू 5। ठीक है, तो 100 माइनस 1 की पावर 5 को आप ओपन करेंगे क्या आएगा 5c0 इंटू 100 की पावर 5 इंटू माइनस 1 की पावर 0 प्लस 5c1 इंटू 100 की पावर 4 इंटू माइनस 1 प्लस 5c2 इंटू 100 का क्यूब इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5c3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 5c4 इंटू 100 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू माइनस 1 की पावर 5। कोफिशिएंट्स की वैल्यू देखते हैं, 5c0 इक्वल टू 5c5 इक्वल टू 1 होता है, 5c1 इक्वल टू 5c4 इक्वल टू 5, 5c2 इक्वल टू 5c3 इक्वल टू 10 होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की पावर 5 कितना हो जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट में 1 0 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 यानी टोटल 10 टाइम्स 0। ठीक है, इंटू प्लस 1 ब्रैकेट में प्लस 5 इंटू ब्रैकेट में 1 0 0 0 0 0 0 0 0 टोटल 8 टाइम्स 0 आया 1 के बाद, इंटू ब्रैकेट में माइनस 1 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट में क्या 1 0 0 0 0 0 0 1 के बाद 6 जीरोज़ है, इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 10 इंटू ब्रैकेट में 10,000 इंटू माइनस 1 प्लस 5 इंटू 100 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, इनको आप मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू 1 0 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 1 के बाद 10 जीरोज़ माइनस 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 के बाद 8 जीरोज़ प्लस 1 0 0 0 0 0 0 0 1 के बाद 7 जीरोज़ माइनस 1 0 0 0 0 0 1 के बाद 5 जीरोज़ प्लस 500 माइनस 1। ठीक है, इसको जब आप
एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर 99 की पावर 5 कितना होगा 9509900499। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक के सॉल्यूशंस मैंने आपको दे दिए। इसके आगे से हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 10 से। थैंक यू।